Dear students, from today we are going to read the new chapter, that is Main Challenges Before Democracy. So we all know that India achieved independence on 15th August 1947, and last few decades we had made great progress in many sectors. Many reforms were brought about in the social, economic, and political sectors. However, the pace of progress has been rather slow because there are many challenges which the country facing. Because of the problems like communalism, casteism, regional feelings, terrorism, poverty, unemployment, etc., the country facing, it has not become possible for government to pay wholehearted attention only towards developmental activities and utilize all the funds earmarked for them. तो हम सभी जानते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, और आज की डेट तक हमने बहुत तरह के प्रोग्रेस किए हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो. लेकिन हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, जैसे कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग्स की, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट की. इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारा प्रोग्रेस जिस तेजी से होना चाहिए था उस तेजी से नहीं हुआ, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा गवर्नमेंट पूरी तरह से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाया, उस पर फुल अटेंशन नहीं दे पाया. और ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये अननेसेसरी हमारे जो डिफरेंस है वो लोगों में इंक्रीज हो रही थी. तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से पीपल्स ने किस तरह का रिस्पांस दिया हुआ है इन प्रॉब्लम्स को सर्टिफाई करने में या दूर करने में. तो इसमें फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, unemployment problem, communalism, terrorism, drug addiction, implements in the way of development of democracy, steps to remove the hindrance in the way of democracy. तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. So when the rate of growth of population becomes very fast and the assumes such proportion that available resources fall short of need of people, such situation is termed as population explosion. तो population explosion से हम क्या समझ रहे हैं? जब हमारे देश की population इतना फास्ट बढ़ रहा हो कि और हमारे रिसोर्सेज उस हिसाब से कम हो रही हो कि हमारे पॉपुलेशन की नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल कर पाए, तो ऐसी कंडीशन को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं. अगर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम देखें तो हमारे देश के पास ओनली 2.4% लैंड एरिया है, और कंट्री की पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइज अगर देखें 16.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. इंडिया जो है सेकंड रैंक रखता है पॉपुलेशन के कंसर्न में, जबकि अगर एरिया वाइज देखें तो वो 7th रैंक पे है. तो यहाँ पे हमारे पास लैंड एरिया बहुत कम है, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. एज पर 1901 सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वॉज 23.8 करोड़, which has increased to 121.6 crore as per census of 2011. तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो कि 1901 में ओनली 23.8 करोड़ पीपल्स थे, जबकि 2011 में ये बढ़कर 121.6 करोड़ हो गए हैं. तो इस कंट्री इसके कई सारे रीज़न भी हैं. Death rate of country has reduced considerably due to expansion of health
facilities and spread of education in the country, although birth rate is also reducing, but its pace is rather slow. तो हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हुई है, बर्थ रेट भी डिक्रीज हुई है, लेकिन इस कंडीशन में भी हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन की कंडीशन है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन लगातार वो बढ़ती जा रही है. Exercises increase in population incurs for underdevelopment country. The rate at which population increase, the national production does increase in that proportion. As a result of this, per capita average income reduce and the standard of living of people become low. तो ये कंडीशन आती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से कि हमारे यहाँ की जो लोगों की संख्या है वो तो बढ़ रही है, लेकिन हमारा इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, तो जो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो फिर लो हो जाती है. द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल टू वर्क इज ऑल्सो अफेक्टेड एडवर्सली, and in our country a family with 2 children has considered ideal, whereas in our neighbor country China a family with only 1 child has considered the ideal. तो ये efficiency वाली बात भी यहाँ पे दी हुई है. The pace at which a population of our country is increasing, it may soon exceed the population of China. अगर इसी तेजी से हमारे यहाँ की population बढ़ती रही तो हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे. अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया गया है. फर्स्ट वन इज सोशल रीजन. तो ड्यू टू जॉइंट फैमिली इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप एंड लुक आफ्टर मोर चिल्ड्रन. कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है इंडिया में, तो बच्चों को देखना संभालना कोई मुश्किल काम नहीं होता. मोर चिल्ड्रन आर बोर्न ड्यू टू चाइल्ड मैरिजेस. तो हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज की कंडीशन भी थी, इस वजह से बहुत सारे बच्चे हो जाते थे. नेक्स्ट वन इज द इंडियन सोसाइटी बिलीव्स इन ओल्ड ट्रेडिशन वेयर बर्थ ऑफ ए मेल चाइल्ड इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस. तो ये बहुत बड़ी बात है. आज भी सोसाइटी में बिलीव किया जाता है कि घर में मेल चाइल्ड होना बहुत जरूरी है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. साथ ही सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन इज फीबल. वुमेन्स की कंडीशन यहाँ पे अच्छी नहीं है. बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज कंसिडर्ड ए बून ऑफ गॉड. तो बच्चों का जन्म भारत में माना जाता है कि भगवान का एक वरदान है. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक रीजन. Due to poverty, more children are considered to be an economic asset. तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन की वजह एक ये भी है, पॉवर्टी है हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो हमारे लिए आगे जाके ज़्यादा पैसे अर्न कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक एसेट है, ऐसा लोग मानते हैं. नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. इस वजह से भी ये रीज़न है हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने का. नेक्स्ट वन इज फॉल्टी इकोनॉमिक विजन. तो लोग जो गांव के लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो नया बच्चा आया है वो अपने साथ काम करने के लिए 2 हाथ भी लाया है, तो इस तरीके से वो अपने काम खुद करेगा और इस तरीके से वो आगे जाके बच्चा हमारे लिए इकोनॉमिक एसेट बनेगा, हमारे लिए एक बूंद साबित होगा. नेक्स्ट वन इज अदर रीजंस. उसमें है इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन. तो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो बहुत सारे उनके घर में बच्चे हो जाते हैं लेकिन उनको पालना बहुत मुश्किल काम होता है. तो लिटरेसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है. नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट कंडीशन. तो इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन
हॉट है, और साथ ही साथ जो गर्ल्स है वो प्यूबर्टी एज जल्दी पा लेती हैं, और इस वजह से वो बच्चों को जन्म जल्दी देने लगती हैं. There is dearth of birth control means due to ignorance and lack of easy availability, people do not make use of birth control measure to the desired extent. And fourth one is diminishing death rate. So death rate is fast diminishing in India, therefore the population growth is not being checked. अब हम देखेंगे इनके इफेक्ट्स. तो फर्स्ट जो है वो है पर कैपिटा इनकम्स कम डाउन. सेकेंड वन इज लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गो डाउन. हमारी इनकम कम हो रही है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कम होगा. साथ ही साथ प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीजेस एंड यील्ड ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड ऑल्सो डिमिनिशेस प्रोपोर्शनेटली. तो लैंड पे प्रेशर किस तरीके से पड़ रहा है कि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा फूड ग्रेन की ज़रूरत है, लेकिन लैंड की कैपेसिटी तो अपनी है और वो लिमिटेड रिसोर्स है. नेक्स्ट उसका इफेक्ट हो रहा है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फूड स्कैरसिटी इज फेस्ड. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड एजुकेशन. तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? लोगों को रहने के लिए घर, एजुकेशन, फूड, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है. और एग्रीकल्चरल लैंड अब इस वजह से हाउस बनाने के काम में आ रहे हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर पर एडवर्स इफेक्ट दे रहा है. नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड एफिशिएंट हेल्थ सर्विस. Due to increase in population, demand for commodities increases and their supply falls short of demand. Therefore, the price of commodities go up. Increase in unemployment. तो यहाँ पे लेबर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन हमारे पास उतना काम ही नहीं होता, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आती है. साथ ही साथ द यूज़ ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज, मोर इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड and therefore need for power increases. तो यहाँ पे एनर्जी की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और पावर का यूज़ भी ज़्यादा होने लगता है. तो इसलिए ये फैक्टर्स हमने जो पढ़े हैं ये देख के हमें लगता है कि अगर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमें ज़रूरी है, जिससे हम हमारे देश का प्रॉपर वे में डेवलपमेंट कर सकें.